हेलो गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन, न्यूली कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट अटेम्प्ट है तो आप सभी ओल्ड स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, तो इसके लिए मैं लेके आ रही हूँ आईटीएसए के लेक्चर्स। और ये लेक्चर्स आपको ये सब्जेक्ट में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अभी जस्ट सीएस बनी हूँ इस अटेम्प्ट में, और मुझे 59 आईटीएसए में मिले थे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मैंने सेकंड ग्रुप फर्स्ट टाइम ही दिया था, बट मैंने अच्छे से उसको किया। और मेरे पास जो टिप्स और ट्रिक्स है उससे शायद आपको हेल्प हो जाए और आपका ये ग्रुप निकल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ, प्लस आपका मैं रिविजन करवा के दूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता ही है, लेकिन जस्ट आपको ब्रशअप करके अपने आप को थोड़ा पॉलिश करना है। तो मैं आप क्या करूंगी, मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करवा के दूंगी, ताकि आप जब रिकॉल करो तो आपको जल्दी जल्दी याद आए और मेरी बातें आपको रिमेंबर हो जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखो। करूंगी मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करवा के दूंगी, ताकि आप जब रिकॉल करो तो आपको जल्दी जल्दी याद आए और मेरी बातें आपको रिमेंबर हो जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखो। तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करूँ आईटीएसए को लेकर। और अगर आगे मुझे लगता है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलता है कि आप मेरे लेक्चर देखते हो लेक्चर्स, तो फिर मैं आगे दूसरे भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मैराथन जैसे लेके आना चाहूंगी। बट बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप खुद भी इसे देखिए, अपने नोट्स बनाइए। और नोट्स की बात करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस हो सकता है कि मैं शेयर आपके साथ ना करूं, मतलब मैं आपको लिंक प्रोवाइड ना करूं, तो आपको वो लिंक, मतलब आपको नोटिफिकेशन आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे ये वीडियोस आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। कनेक्ट कर रही हूँ एक क्लिप जो आपकी आईटीएससी के रिलेटेड है, तो प्लीज उसे देखिएगा और मुझे कमेंट में पहले ही बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है, मैं फास्ट हो रही हूँ, स्लो हूँ, या किस तरह से मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो वो क्या होगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा रेदर देन मी। तो इसके लिए प्लीज आप मुझे जो भी आपको लगता है कि मैंने आपको जो सिखाया आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आगे के वीडियोस बना सकूं। और ये प्लीज ये काम आज ही कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर नेक्स्ट मैं कल रिकॉर्डिंग डाल सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजी, चैप्टर 7। अब जब बात करते हैं इंटरनेट की, तो ऐसे ही इंटरनेट को लिखना बहुत टफ है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को इजीली लिख सकते हैं। तो आपको इंटरनेट को इजीली लिख सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में ये कीवर्ड्स तो लिख के आने ही हैं। कुछ भी हो जाए, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आना ही चाहिए। जैसे मैंने इंटरनेट के लिए एक ट्रिक बनाई है, जैसे 30 मार खान, अगर किसी ने पिक्चर देखी होगी तो उसमें क्या डायलॉग था, खानों में खान 30 मार खान। तो उसी तरीके से इंटरनेट के लिए मैंने बनाया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है शॉर्ट में। अब यहाँ पे डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इंटरनेट होता क्या है। ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, मतलब यहाँ पे ऑल ओवर ग्लोबल में यहाँ पे जो भी कनेक्टेड होता है कंप्यूटर सिस्टम से, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरनेट हो गया। वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क, लोकल से लेके तो ग्लोबल तक। ये कैसे लिंक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, वायरलेस होता है और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़ी होती है। और ये बनता कैसे है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये छोटे छोटे नेटवर्क से यहाँ पे बड़ा एक नेटवर्क बनता है जिसे बोला जाता है इंटरनेट। ठीक है, अब इसमें इंटरनेट में हम क्या मिलता है हमें, तो इसमें हमें पूरी दुनिया ही मिलती है, मतलब हर टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन, हर टाइप की सर्विसेज आपको मिलती है। और इसके साथ ये क्या होता है, www से लिंक होता है, मतलब यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो यहाँ पे लिंक होते हैं इंटरनेट से। और फिर उसके बाद में ये क्या करता है, ये हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक इंटरनेट यहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा। अब इसको शॉर्ट में आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, खान में खान 30 मार खान। उसी तरीके से इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का बाप है। ठीक है, तो सारे नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के ये बड़ा नेटवर्क बनता है, और ये फिर यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक WWE। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स इसे गलत तरीके से लिख के आते हैं। अब यहाँ पे जो मेन आपको वर्ड लिख के आना है, तो लिख के आना इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपके एग्जाम के आंसर में आना ही चाहिए। सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो इंटरनेट से मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा इंटरनेट सबका बाप है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी। तो एक ये डब्ल्यू जो है, ये क्या है, इंटरनेट का ही पार्ट है। तो ये कहाँ से हमको एक्सेस करना पड़ेगा, तो इंटरनेट जैसे ही चालू करोगे, अब गूगल खोलना अगर आपको है तो आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो ये जो www है, ये आपको इंटरनेट से ही एक्सेस करने को मिलेगा। क्या देता है आपको, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। मतलब बहुत तरह के आप ऐड देखते हो, या फिर कोई भी तरह का आपको सर्च करना होता है, तो आप क्या करते हो, वो इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हो। ठीक है,
और फिर आप किसी के साथ एक्सचेंज करते हो। तो ये मतलब यहाँ पे अगर मेरी कंपनी है और मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी तो मैं किसके थ्रू दूंगी, मैं वेबसाइट के थ्रू दूंगी। तो वो यही काम करता है। ये बनाया किसने था, तो सर टिम बर्न्स ली ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने मार्च 1989 में बनाया गया था। और उनका एक प्रोजेक्ट था, जैसे इंजीनियर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते, तो उन्होंने भी एक उनका प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था जिसका नाम था इंक्वायर, मतलब हर चीज़ की आप छानबीन करो, लोगों से नहीं पूछ के। आप क्या, हम किससे पूछते हैं, इंटरनेट से पूछते हैं, ठीक है। तो इन 1990 में क्या हुआ था कि उन्होंने एक पब्लिश किया प्रपोजल जिसका नाम था हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने फिर बाद में क्या बोल दिया, वर्ल्ड वाइड वेब बोल दिया, जिससे कि हम ब्राउज़र, अलग अलग ब्राउज़र से हम क्या देख सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो सर्वर, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स कनेक्ट होते हैं, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करके हम लोग क्या दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब में सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी हमारे लिए, इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच कैन बी असिस्ट बाय द इंटरनेट। इतना सा आपको लिख के आना ही है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स हमें देखने हैं। तो फीचर्स बहुत सिंपल है और ये हमेशा एग्जाम में एक ना एक अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है। तो 7 सिंपल से आपको टिप्स पे मैं लर्न करवा दूंगी। कैसे, पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं इसके पहले आपको ट्रिक दे देती हूँ, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अगर आप लिख लोगे अपने बुक में तो ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रिक है, PNR लिंक करो, शेयर एंड सर्च देन यूज़। PNR लिंक करो, शेयर एंड सर्च देन यूज़, ये इसकी ट्रिक है। कैसे होगा, देखो, पी जो है वो क्या है, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट आएगा मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या, ये जो वेबसाइट्स होती है, ये मतलब शॉर्ट में वेब बोलूँगी तो आप समझ लेना www के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो वेबसाइट्स होती है क्या करती है, हमको इन्फॉर्मेशन देती है और ये पब्लिश करती है। पब्लिश कैसे करेगी, HTML फॉर्म में पब्लिश करेगी। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरह का मीडियम बन जाता है ताकि हम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ईजी रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको इंटरनेट से मिलती है और वो बहुत बड़ी होती है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना हमारे लिए टफ होता है। लेकिन ये क्या करती है, जैसे आप गूगल पे डालोगे कि हाउ टू राइट, जैसे आप इंस्टीट्यूट का ही अगर आप नाम डालते हो, सॉरी, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि ICSI का यहाँ पे ये वेब पेज वो ओपन हो जाएगा। तो ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में ईजी नेविगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, P पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, R PNR का जो R है वो रिट्राइवल हो गया, और N यहाँ पे नेविगेशन हो गया। तो नेविगेशन यहाँ पे क्या होता है, जो www है, जो ये क्या है, हमारे लिए सर्च टूल है। ये क्या करता है, हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देता है और फिर हम क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे यूज़ करना, मतलब किस तरह से उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए वो इजीली उसे नेविगेशन हमें मिल जाता है, मतलब हमको एक लिंक मिल जाती है कि हमको कैसे ढूंढना चाहिए। जैसे आप डालोगे आपके सामने करोड़ों सर्च आ जाएगी और वो क्या करता है, नेविगेट करता है, जो प्रायोरिटी की होगी वो फर्स्ट होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, देखो मैंने बोला ना लिंक करो, तो लिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, अलग अलग ये अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये इनकी ना एक पॉइंट्स अलग अलग यहाँ पे होते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को अलग तरीके से ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपर लिंक क्या करता है, एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्म में लिंक बना के देता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हो, ठीक है। हेल्पफुल इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये सभी को पता है कि इंटरनेट के मतलब www ये वेबसाइट के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये हमेशा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ 6th पॉइंट की, इजी सर्च एंड ट्रांसफर्स एंड अदर यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये इजीली आपको सर्च करके देता है, उसके बाद में उस इन्फॉर्मेशन का आप क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको मतलब एक ही, अब आपको कुछ एग्जाम्पल, कोई वर्ड आपको डालना है तो उसके आपके नंबर ऑफ सोर्सेज की वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको डालना है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो मेक माई ट्रिप पे मिल जाएगा आपको, फिर इसके बाद में ट्रेन्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बसेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आपको एक इजी सर्च आपको ये अवेलेबल करा के देता है, जिसका आप यूज़ करके क्या कर सकते हो,
आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल हर चीज़ के लिए होता है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहा है तो उनका भी कुछ एक अलग प्रोटोकॉल होता है, टीचर्स का कुछ अलग प्रोटोकॉल होता है, स्टूडेंट का कुछ अलग प्रोटोकॉल होता है, तो उसी तरीके से वेबसाइट्स का भी क्या होता है, अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या होता है, तो HTTP अगर आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये इंटरफ्रेंस करता है किसके किसके बीच में, मतलब ये एक बोलते हैं ना मीडिएटर बनता है किसके किसके बीच में, वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बीच, मतलब कोई भी तरह का गूगल उसके बीच में और यहाँ पे आपके बीच में। तो इससे क्या होगा, इससे इजीली आपको क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो जाए, सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। अब मैं बात करूँगी वेब ब्राउज़र की। तो ये देखो फीचर ऑफ फीचर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ये मैंने आपको इसका ट्रिक दिया है, PNR लिंक करो, शेयर एंड सर्च देन यूज़। तो यहाँ पे शेयर भी है, सर्च भी है, यूज़ भी है, तो आप वो कोड अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वेब ब्राउज़र्स की। क्या होता है वेब ब्राउज़र, तो ये एक इंटरफ्रेंस करता है बिटवीन यूज़र एंड इनर वर्किंग ऑफ इंटरनेट स्पेसिफिकली, ठीक है। मतलब क्या, ये जो ब्राउज़र्स होते हैं वो यूज़र को इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ ही साथ जिसने ये वेबसाइट बनाई होगी उसके लिए भी ये काम। अब जैसे एग्जांपल गूगल ने वेबसाइट बनाई अपनी, तो गूगल और मैं, हम क्या हो गए, हम दोनों इंटरनेट यहाँ पे ब्राउज़र से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं ना गूगल के ऑफिस में जाऊँगी ना गूगल मेरे घर पे आएगा, तो इसके लिए ये क्या बनाया उन्होंने, वेब ब्राउज़र्स उन्होंने बनाए, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो हम कहीं भी बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वन कैन व्यू विद द पेजेस, मतलब यहाँ पे हमको पेजेस मिलेंगे, बोलते हैं ना एक पेज खुला दूसरा, फिर आप उसको बुक मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या मिलती है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे वेबसाइट्स पे मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, वेब पेज जब भी बनता है तो क्या सिर्फ इमेजेस होती है या सिर्फ टेक्स्ट होता है, नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कोई अगर क्लास का वीडियो है तो वो इमेजेस भी डालेंगे, वीडियोस भी डालेंगे, टेक्स्ट भी डालेंगे, या फिर और कोई अदर जो भी मल्टीमीडिया होगी वो भी वो डालेंगे। आजकल मैप वगैरह भी होते हैं तो वो आपको नेविगेट करता है कि क्लासेस कहाँ हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब किसके थ्रू होता है, तो ये सब यहाँ पे हाइपर लिंक के थ्रू किया जाता है। मतलब यहाँ पे सबकी लिंक स्पेसिफिकली डाली जाती है, जिसे ग्राफिकल ब्राउज़र भी बोला जाता है। तो वो सारी वो कुछ डाल के वो आपको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र। ब्राउज़र यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज़र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इन केस कभी पूछा शॉर्ट नोट ऑन ब्राउज़र तो आप लिख सको। ब्राउज़र इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ वेब क्लाइंट और यूनिवर्सल क्लाइंट। इनके नाम ही है कि इनको दो तरीके से बोला जाता है, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ये क्लाइंट प्रोग्राम एज अ काम करता है। मतलब ये क्या करता है, क्लाइंट के हिसाब से उस हिसाब से वो ब्राउज़र्स को वैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब कोई इसको सिर्फ इमेजेस ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से वो डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये काम करता है यूज़र के बिहाफ पे। मतलब कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉन्टैक्ट द वेब सर्वर्स एंड रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ट्रेन के बारे में जानना है। तो ये क्या किया आपने, इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। फिर यूज़र को क्या मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन वापस रिसीव होगी और वो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले होगी या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले होगी, जैसे अब हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है, पॉपुलर ब्राउज़र इंक्लूड। क्या है इसमें, तो इसमें इन्होंने 10 कुछ नाम लिखे हैं। आपको 7 भी अगर याद रहते हैं एग्जाम तक तो आप लिख के आना, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, अब ये तो आपको एज इट इज़ लिख के आना, इसमें कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ, तो ये जस्ट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। नेटस्कोप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोसैक, ओपेरा, लिनक्स, हॉट जावा, मोजिला नेविगेटर, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। गूगल क्रोम तो एकदम फेवरेट है सबका, तो ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स। इसमें क्या फीचर्स होते हैं, तो भी फीचर्स मैंने आपको पहले बुक मार्क का अभी जस्ट मैं बता चुकी हूँ आपको, तो बुक मार्क कर सकते हो। उसके बाद में मल्टीपल ब्राउजिंग विंडोज़ आप ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होती है, फ्रेम्स होती है या फिर मल्टीपल व्यूज़ होते हैं विद इन अ विंडो, ठीक है। तो वो भी एक फीचर है इसका। ये जो उसका जो डेटा ट्रांसमिशन का जो डर होता है कि भाई ये एक ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, क्योंकि इसकी जो HTTP के यहाँ पे S लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो ये सिक्योरिटी का भी आपका ध्यान रखती है, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स जावा अदर लैंग्वेज सपोर्ट वो भी करते हैं, ठीक है। वेब इंटरफ्रेंस टू FTP एंड ग्रुप फॉर इंटरनेट साइट्स। मतलब यहाँ पे ये क्या करते हैं, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उनको भी ये क्या देते हैं, यहाँ पे इनको भी इंटरफ्रेंस दिया जाता है ताकि ये वेबसाइट अच्छे से काम कर सके, ठीक है।
तो यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।